अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, केरला स्पेशल उली वड़ा। इसको प्याज की भाजी या प्याज का पकोड़ा भी बोल सकते हैं, अनियन पकोड़ा। तो बहुत क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होता है। थोड़ी सी यूनिक इसकी रेसिपी है। मैंने जो है 3 अदद अनियन लिए हैं, उनको ना हाफ मून कट कर लिया है और इसमें बेसन शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप इतना ही बेसन जाएगा। और इसको हमने अच्छे से छान के शामिल, मैंने तो अव्वल छान के ही रखा हुआ है, तो आप कोशिश करें बेसन को छान के रखा करें या यूज़ करने से पहले छान लिया करें। नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो। अव्वल तो इस क्वांटिटी में जो है हाफ़ टी स्पून बेस्ट है। और लाल मिर्च स्पाइस के हिसाब से हल्दी, और इसमें जाएगा चाट मसाला। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें इसका जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम शामिल करेंगे हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जिससे इसका जो है टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो बेसिक से स्पाइसेस हैं और इसका टेस्ट जो होता है वो लाजवाब होता है। आप रमज़ान के हटके इसको जो है चाय के साथ, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से पहले मिक्स किया, प्याज का पानी डाला हुआ था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे इस तरह का बैटर बना लिया। ये है कड़ी लीव, ये पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाते हैं, फ्रेश भी मिल जाते हैं। तो फ्रेश कराची वाली साइड से तो ये फ्रेश मिल जाते हैं इजीली। पंजाब वाली साइड से अगर हो तो मुश्किल, आप पंसारी से यूज ले सकते हैं ड्राई वाले। तो कड़ी लीव है ये, तो तेज़ बात नहीं, कड़ी लीव इस तरह के होते हैं। ये बहुत यूनिक फ्लेवर देते हैं इस पकोड़े को और बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं। अच्छे से इसको बैटर को रेडी कर लिया है। इधर मैंने तेल को जो है घी को गर्म करना शुरू कर दिया है। तो जब तक गर्म हो रहा है, थोड़ी देर उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था बैटर को। कुछ देर फ्रीज़र में रखने के बाद अब हम इसको, ये उली वड़ा है, वड़े की तरह इसको थोड़ी सी शेप देंगे राउंड। तो आप ऐसे भी इसको शामिल कर सकते हैं अगर पकोड़े वगैरह बनाने हैं। तो मैंने उली वड़ा बना रही हूँ, इसको थोड़ी सी वड़ों जैसी शेप देकर राउंड। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो हल्की आंच पे, मीडियम हाई टू ना जो है आपने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। और आपने शामिल करने के फ़ौरन बाद इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। 2 से 3 मिनट आपने वेट करना है। ये देखें बबल आ रहे हैं अब, तो ये अभी छोटे छोटे बबल आ रहे हैं क्योंकि अभी ये कुक हो रहा है। तो ये जब कुक हो जाएगा तो ये बबल जो होंगे थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो आप ये देखेंगे जब इसको कुकिंग हो जाएगी ना, छोटे बबल कम हो जाएंगे लेकिन उनका जो साइज़ है ना वो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से जब तब पता चल जाता है कि ये जो हमारे जो भी चीज़ फ्राई हो रही है ना, वो उसका कुकिंग टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये इस बात की निशानी होती है। तो इसको मैंने अब साइड चेंज कर दी है। जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अब फटाफट जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी में आपको मिलती रहे पूरे रमज़ान में भी। मेरी रमज़ान सीरीज़ देखना मत भूलिएगा। तो ये जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जो है वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी से इसको देख रहे हैं। तो ये हमारे तकरीबन अब हमने दोनों साइडों से कुक तो हो चुके हैं। अब इनको इक्वल कलर लाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको राउंड सर्कल में जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे परफेक्ट गोल्डन कलर आने तक। तो जब कोई भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस, या आप चाट मसाले की जगह जो आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक से स्पाइसेस के साथ और टेस्ट करके आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें परफेक्ट गोल्डन कलर क्रिस्पी क्रस्ट आ चुकी है इसके ऊपर। तो हम इसको अब निकालेंगे और डिफरेंट सॉस के साथ इंजॉय करेंगे। आप भी जाएं, बनाएं और इंजॉय करें। मिलती हूँ तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।